नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला, आपके साथ मैं हूं प्राची पार्षद। देश की सियासत इस वक्त हिंदू, हिंदुत्व, सनातन और रामचरितमानस के इर्द गिर्द घूम रही है। सनातन केवल एक शब्द नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, जिसका अर्थ होता है शाश्वत, यानी सदा बने रहने वाला। सनातन में हमें वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरी धरती एक परिवार है का सिद्धांत भी सिखाया जाता है। दूसरी तरफ रामचरितमानस यानी हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम के जीवन की संपूर्ण गाथा, जिसकी एक चौपाई पर पिछले कई दिनों से हंगामा चल रहा है। ये चौपाई है प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीनी, ढोल गवार सूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई समुद्र भगवान श्री राम से संवाद के दौरान कहते हैं, जिसमें वो शिक्षा देने की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं। लेकिन आज राजनीति करने के लिए शूद्र का अर्थ कुछ और ही निकाला जा रहा है। मानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं, जिसे लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है और स्वामी प्रसाद मौर्य को आरोपी भी बनाया गया है। कल तक समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद के बयान को निजी बता रही थी। पार्टी के प्रवक्ता मौर्य के अज्ञानी होने की बात करते थे, लेकिन आज अखिलेश खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन लेने की जगह उल्टा सीएम योगी से सवाल कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। आपको अखिलेश का बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनिए, जिसमें आज उन्होंने सनातन की व्याख्या की है। वसुदेव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। और इसी विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना धर्म चाहे जैसे भी हो, उसमें मरना भी श्रेयकर है, लेकिन दूसरे का धर्म हमेशा भय कारक होता है, भय कारक होता है। भाइयों बहनों, जो लोग धर्मांतरण करवा करके राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ घुसपैठ करना चाहते हैं, इनकी इस कुत्सित मंशा को सफल नहीं होने देना है। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, जो धर्म के लिए ढाल बनकर खड़े होने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, धर्म पर सवाल उठाने वालों पर एक्शन नहीं लेते बल्कि उनका सपोर्ट करते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं। तो क्या अखिलेश को धर्म के पहले वोट दिखाई देता है? आपको सुनवाएंगे अखिलेश यादव ने कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया है और कैसे एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और जब से रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई हैं, तभी से एक नई बहस इस पूरे देश में शुरू हो गई है। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि क्या राजनीति साधने के लिए धर्म ग्रंथों का अपमान करना सही है? क्या रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी करना सही है? क्या हिंदुओं को साधने के लिए, हिंदुओं में बंटवारा करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री तो योगी हैं, एक संस्थान से निकले जिसका एक अपना इतिहास है, एक अपना योगदान है उस संस्था का, उस स्थान का। मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है, कम से कम वो तो बताएं हमें। हम तो भगवान राम, कृष्ण, जितने भी भगवान, और पहली बार नहीं कह रहा हूं मैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूं। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है वो उसको हम सदन में पूछेंगे। और अभी तो मैंने सुना बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो भगवान राम और कृष्ण किसी के है ही नहीं, पूर्वज ही नहीं हमारे किसी के। सुना है मैंने, सुना है मैंने। इसका मतलब बीजेपी के लोग अब तो पता नहीं क्या डीएनए टेस्ट भी कराना चाहते होंगे। हम अपना भी डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, वो अपना भी करा लें, पता लग जाएगा कौन कहां से आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आलोक कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष वीएचपी, जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका आलोक कुमार जी इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल यह है कि एक नई बहस जो इस देश में चल रही है सनातन धर्म को लेकर, धर्म ग्रंथों को लेकर, इसकी क्या वजह आप मानते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? एक साथ कई जगह से शुरू हुआ है।
बहस नहीं हो रही, आवेश से भरा हुआ आंदोलन हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, प्रतिबंध करने की बात हो रही है, जलाने की बात हो रही है। मैं मानता हूं कि ये षड्यंत्र है हिंदू समाज के अंदर उसके एक वर्ग में कंफ्यूजन पैदा करने का, समाज से उनको बांटने का, भीम और मीम के नारे को सफल करने का। ये 2024 की बिसात बिछाई जा रही है। और अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान उनका व्यक्तिगत नहीं रह गया, उनकी पार्टी ने उनको पुरस्कृत कर दिया है, उसके अध्यक्ष उसका समर्थन कर रही। हम लोगों ने मुलायम सिंह जी का राज झेला था, उसमें कारज सेवा झेली थी, उसमें गोली चलना और हत्याएं देखी थी। हिंदू समाज की एकता को उसने मजबूत किया है और इसलिए इस चुनौती को हम पूरे हिंदू समाज की ओर से स्वीकार करते हैं। हिंदू समाज एक है, एक रहेगा। राम हमारे ऐसे भगवान हैं जिन्होंने अयोध्या के राजमहल में बुलाकर नहीं एकता की थी, राज वस्त्रों को उतार के नंगे पैर 14 साल जंगलों में रह के उन सब के पास जाके उनको गले लगा करके उनको भाई और उनको मित्र बनाया था। इसलिए जैसा संघमित्र मौर्य जो स्वामी प्रसाद जी की बेटी हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो दो चार दोहे हैं, ये रामचरितमानस में जैसा राम जी का व्यक्तित्व उभरा है उसके अनुकूल नहीं है। ये रामचरितमानस की शिक्षाओं के अनुकूल भी नहीं है। इसलिए किसी पात्र ने कुछ कहा, उसको उखाड़ लो और उसके आधार पे आंदोलन करो। ये एक बेईमान आंदोलन है, वोटों के लिए आंदोलन है। हम कानून और मर्यादा में रह के सड़क से कोर्ट तक इसका मुकाबला करेंगे, ठीक, और इसको विफल करेंगे। आलोक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताते हैं कि जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उसके लिए मरना ठीक है, उसके लिए जीना ठीक है। इस पर एक नई बहस है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी क्या हमारे डीएनए टेस्ट को भी करवाना चाह रही है, क्या सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश कर रही है कि कौन सनातनी और कौन सनातनी नहीं है? उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, मैं उसको समझ नहीं पाया। भारत में कुछ विशेष मूल्य जन्मे, हमने बनाए ऐसा नहीं है, हमने खोजे सत्य का, अहिंसा का, प्रकृति से एकात्मता का। वो सारी मानवता के लिए एक से है। उसमें पूजा पद्धति की बात नहीं है, शाश्वत सिद्धांतों की बात है और उसका कोई जिक्र करे, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं आलोक जी? ये सनातन धर्म पर चोट है या फिर जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं इसका तार्किक तौर पर भ्रम दूर करना जरूरी है या नहीं? ये प्रश्न तार्किक तौर पे उठाए नहीं गए। अगर तार्किक तौर पे उठाए जाते तो जलाए क्यों जा रहे थे? तो फिर प्रतिबंध की मांग क्यों होती? हिंदू तो चर्चा से नहीं भागा। आपको मालूम है, अगर पैगंबर के बारे में या कुरान के बारे में कोई प्रश्न खड़ा करने का प्रयत्न करता है तो उसका कैसा प्रतिक्रिया होती है? हमने पंजाब में देखा है, गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ के पन्नों के बारे में जो हुआ, उसने 2 चुनावों में सरकारें बदल दी। हम उस जगह के अतिवाद मैं पंजाब के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कुरान के लिए कह रहा हूं। तो चर्चा के लिए कभी हम भागे ऐसा नहीं है, पर चर्चा करने वालों के बीच में सिंसियरिटी होना चाहिए, वो सिंसियरिटी नहीं। आपने एक साजिश का जिक्र किया, आपने कहा कि ये साजिश हो रही है, तो क्या आप ये मानते हैं कि ये साजिश हो रही है हिंदुओं को बांटने की, अपने अपने वोट बैंक को साधने की, जिसमें रामचरितमानस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? ये बहुत साफ साफ बात है कि इसी प्रकार की ये सीधी साजिश है। भगवान वाल्मीकि ने जो ग्रंथ लिखे, रामचरितमानस तो उसी का एक दूसरा रूप है, अवधि रूप है। किस पर आरोप कर रहे? अगर बालू किसी सभा में बोलते हुए ये कहते हैं कि मैंने 3 मंदिर तोड़े
तो क्या ये गौरव की बात है? वो तो गौरव से कह रही थी, वो तो चुनौती से कह रही थी। देश भर में ये सब जो हो रहा है, इसका मुकाबला होगा और इस मुकाबले में भारतीय समाज विजयी होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपने बयान पर अडिग हैं, अभी भी अपने बयान को वो सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश को, इस समाज को बांटने की कुछ चौपाइयां रामचरितमानस में हैं, जिसका रिएक्शन देखने को मिला। आलोक जी, यूपी में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गईं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि प्रतियां नहीं जलाई गईं, दरअसल दोहे का विरोध था और वो विरोध जताया गया है। आप इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? ये घटना नितांत घटिया राजनीति के परिणाम स्वरूप हुई है। हम चर्चा करने से कहां भाग रहे थे? चर्चा करने से भाग कौन रहा था? जिसने जलाया उसने तो अपनी तरफ से निर्णय सुना दिया ना, तो फिर चर्चा की गुंजाइश कहां रह गई है? और मैं विनम्रता के साथ कहना चाह रहा हूं, ये बिसात अगर चुनाव की बिछ रही है तो हिंदू समाज को ये बिसात मंजूर है। हम उनको उनकी तर्ज पे हरा सकने की क्षमता रखते जी। पहले भी ऐसा हुआ था, जब जिन्होंने भी राम से वैर लिया उन्होंने उसका परिणाम मतदान केंद्र में भी देखा है। इसलिए मैं उन्हें कहूंगा कि इतनी भोली बात ना करें। ना हिंदू समाज बढ़ेगा, ना कमजोर होगा, ना कंफ्यूज होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, हमसे बातचीत करने के लिए। अब इसी को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ और भी तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रजलाल, राज्यसभा सांसद बीजेपी, जेके बेनीवाल धर्मगुरु नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ हैं, विवेक सलास प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आदिल हसन प्रवक्ता AIMIM, आप सभी का स्वागत है। विवेक जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो राजनीति है वो अब धर्म पर क्यों आ गई है? क्यों बार बार करके धर्म को टारगेट किया जा रहा है? किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? क्या ये सही तरीका हो सकता है राजनीति का? देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो सबको प्रणाम करता हूं। और सवाल ये उठता है कि देखिए, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों या स्वामी प्रसाद मौर्य हों या हमारे पैनल पे जितने लोग बैठे हैं, वो सब कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी से एक ही सवाल है कि जो उसमें लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र प्रशुनारी सकल तारणा के अधिकारी। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस पे जवाब दे, क्या वो इस दोहे से सहमत है? देखिए, सनातन धर्म का सब सम्मान करते हैं, लेकिन हमको, जहां तक समाजवादी पार्टी की मामला है, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठा हूं तो मैं समाजवादी पार्टी की ही बात करूंगा। हमको इस बयान से, इस जो पंक्तियों से घोर आपत्ति है। ठीक, विवेक शूद्र कौन है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी? थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। आपने देखा नहीं कि एक सेकंड विवेक जी, आप कह रहे हैं कि सभी सनातनी हैं, सब सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, कुछ पंक्तियों से, कुछ दोहों से आपको आपत्ति है। आप सबसे पहले ये बताइए, रामचरितमानस का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? रामचरितमानस का सम्मान तो सब करते हैं। आप करते हैं कि नहीं करते हैं? बाकियों का छोड़ दीजिए। विवेक सलास जी, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं जात से हिंदू नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन समाज से आता हूं, लेकिन मेरे दिल में अकूत सम्मान है रामचरितमानस के लिए। मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, दिक्कत वहां आती है प्राची जी, जब योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो वो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाते हैं। तो क्या वो तय करेंगे कि वहां उससे पहले ओबीसी रह रहे थे, ओबीसी जाति के चीफ मिनिस्टर थे, वहां मुख्यमंत्री थे, कि वो शूद्र थे? क्या वो लोग तय करेंगे? चर्चा करूंगी मैं, जो योगी जी ने किया उस पर मैं चर्चा करूंगी, आप प्रश्न उठाइएगा। लेकिन चूंकि आपने कहा कि आप सम्मान करते हैं रामचरितमानस का, आप हिंदू नहीं हैं, उसके बावजूद आप सम्मान करते हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो प्रतियां जलाई गई, उस घटना पर आप क्या कहेंगे? वो घटना सही या गलत? जी देखिए, प्रतियां तो अखिल भारतीय पिछड़ा आयोग ने समाज ने जलाई थी, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड हो। भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोगों को खड़ा करके प्रतियां जलवा दी। इनका तो पुराना, ये तो इनका तो पुराना इतिहास साजिश है, किसकी साजिश नहीं है, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। चूंकि हम एक धर्म ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं, उसका अपमान हुआ है, उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रही हूं कि विवेक सलास जी को ये घटना सही लगती है या गलत? किसी भी धर्म की कोई भी
पवित्र किताब या ग्रंथ हो उसको जलाना समाजवादी पार्टी गलत मानती है। तो स्वामी प्रसाद और मौर्य कैसे जिनके बताऊं मैं? बयान तो हमको पर ये दिक्कत ये रिएक्शन है हुआ है, कि जिनके बयान पर ये रिएक्शन हुआ है, आपने किनारा तो कर लिया, पार्टी ने किनारा तो कर लिया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया विवेक जी अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। क्या ये भावनाओं को आहत करने वाली बात नहीं है? जिन पंक्तियों पे उन्होंने आपत्ति उठाई थी, तो मैं तो बैठती आपसे प्राची जी, पहला शब्द कहा कि ढोल गवार शूद्र प्रचुनारी सकल तारणा के अधिकारी, इस पे हमको आपत्ति है। और मैंने उसके आगे भी आपको बताया नारियों का अपमान होता है, तो क्या नारियों का अपमान करना, उनको तारण का अधिकारी बताना क्या सही है? और सबसे ज्यादा अपमान तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में होता है महिलाओं का। चुनाव जीतने के लिए आपने देखा है महिलाओं की असमत तक साड़ियां तक खींच ली। विवेक जी, पहली बात, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, इस पंक्ति को समझेंगे, तो बहुत दिनों से बहस छिड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा से आपको इस पंक्ति का मतलब समझाऊं, इसका संदर्भ में आपको समझाऊं। दूसरी बात यह कि अगर आप लोग ये मानते हैं कि रामचरितमानस में ऐसा भेदभाव किया गया था, तो आपको नहीं लगता आपने बहुत देरी कर दी? आप राजनीतिक स्टंट जो अभी दिखा रहे हैं या जो स्टैंड आप ले रहे हैं, आप बहुत पहले ले सकते थे सर। अब तक क्यों सोए हुए थे? देखिए, मैं बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब बजरंग बली को दलित बता देते हैं वोटों के चक्कर में, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सीता मां को टेस्ट ट्यूब बेबी बता देते हैं उप मुख्यमंत्री जी, तो सवाल तो कहीं ना कहीं बहुत खड़े होते हैं। और पता नहीं, हमको नहीं लगता है कि ओबीसी पिछड़े वर्ग और दलितों से भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ क्या है। आरक्षण में आप देख लीजिए, हर जगह नियुक्ति में पिछड़े और दलित का हाथ मारा जा रहा है। आज विश्वविद्यालयों में देख लीजिए माना जा रहा है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनको यज्ञ में जाने से रोका गया। और सबसे बड़ी बात, चिंता करिए ओबीसी की, लेकिन कम से कम धर्म ग्रंथ को बीच में मत लेकर आइए। किसने आपको अधिकार दे दिया कि आप रामचरितमानस में जो बातें लिखी गई हैं उसे अपने हिसाब से कोट कर लीजिएगा और अपने हिसाब से कोट करके जनता को समझाने लग जाएंगे? बस 10 सेकंड लूंगा जल्दी से, फिर मैं बीजेपी से रिएक्शन लूंगी। देखिए, मैं 10 सेकंड लूंगा प्राची 10 सेकंड लूंगा। हमारे ब्रिजलाल जी बैठे हुए हैं, राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, सामने दिखाई दे रहे हैं। उनसे एक सवाल है, आप हम पे तो सवाल उठा दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, लेकिन जिस इंसान ने माता कौशल्या को गाली दी, उनकी कोख को गाली दी और बोला कि प्रभु राम जो थे वो तो सिंगी ऋषि के पुत्र थे, वो तो दशरथ जी के पुत्र ही नहीं थे, ये कहा था डॉक्टर संजय निषाद को, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। आज वो कैबिनेट मंत्री हैं। ब्रिजलाल जी जवाब दीजिए, क्यों बना दिया आपने, क्यों बनाया कैबिनेट मंत्री उनको? और ये कहा जा रहा है कि सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी इसका राजनीतिक जवाब दूंगा, एंकर का जवाब दूंगा। हाँ ब्रिजलाल जी, मेरी बात सुनिए। अधिकार है, ये कहा जा रहा है ब्रिजलाल जी कि सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो सनातन धर्म की बात करती है उसके राज्य में प्रतियां जलाई जा रही हैं, एफआईआर तो दर्ज हो गई, और क्या कदम उठाए जाएंगे? और जब अपनी बारी पर ऐसे बयान आते हैं तब क्यों स्टैंड क्लियर नहीं होता है, जो विवेक सिलास जी भी पूछ रहे थे? ऐसा है, ये शर्मनाक है और ये चुनाव की स्टंट है जो समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से कर रही है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जहां रहे, जिस थाली में खाया उसी में छेद दिया। ये फोटो है चरण चूमने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, ये फोटो है चरण चूमने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य। आज वो अपने को क्या कहते हैं? बुद्धिस्ट कहते हैं। वो अपने को पिछड़ा वर्ग का कहते हैं। क्या भगवान बुद्ध ने असहिष्णुता फैलाने का संदेश दिया है? भगवान बुद्ध ने हमेशा सहिष्णुता के पक्ष में कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उससे बड़े विद्वान तो मौर्य जी हैं नहीं। अगर यह गलत होता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसकी व्याख्या जरूर करते। तो ये अपने को भीमराव अंबेडकर जी को, बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं और यहाँ रामचरितमानस पर उल्टे सीधे ये नैरेटिव सेट करते हैं। और सबसे बड़ी ये हुई जब लखनऊ में रामचरितमानस को जलाया गया। अरे मौर्य जी, अगर आपको कोई धर्म पसंद नहीं है तो आपको उस पर उंगली उठाने का हक नहीं है। मौर्य जी को मैं कहता हूँ, जरा मेरी पुस्तक पढ़ने, इंडियन मुजाहिदीन निशाने पर गुजरात, इसमें कुछ तथ्य मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट लूँगा। जब अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ तो उसमें एक ईमेल आया
और आपको ईमेल में दिखाता हूं, क्या मौर्य जी इस पर बोलेंगे। ये देखिए, इंडियन मुजाहिदीन का लोगो है और इसमें कुरान का जिक्र करके लिखा हुआ है, अंग्रेजी में है, मैं इसको पढ़ता हूं। लिखा है, ओ डिसबिलीवर्स, वी आर गिल्टलेस ऑफ यू एंड व्हाट यू वर्शिप बिसाइड अल्लाह वी हैव रिजेक्टेड यू एंड देयर हैज arisen between us and you enmity and hatred forever unless you believe in Allah and Him alone। 1 मिनट का और समय लूंगा। दूसरा चैप्टर, ये इंडियन मुजाहिदीन का ईमेल था जो मीडिया हाउस को इन्होंने जयपुर अहमदाबाद ब्लास्ट करते समय भेजा था। जरा सुन लीजिए, मौर्य जी सुन ले। वो हिंदूज, ओ डिसबिलीविंग फेथलेस इंडियंस, ठीक है बृजलाल जी, रियलाइज द फॉल्सहुड ऑफ योर। सुनिए सर, आप जो बातें कह रहे हैं, किसी भी धर्म पर टिप्पणी करना इस देश में गलत है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। मेरा सवाल आपसे ये है, 1 सेकंड रुक जाइए, मेरा सवाल आपसे ये है, चूंकि आपको प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी, सुन तो लीजिए बृजलाल जी, सुन लीजिए, आपको एक्सपीरियंस है, अगर कोई ऐसे धर्म ग्रंथ का अपमान करता है, तो जो मांग अभी उठाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से, आचार्य प्रमोद कृष्णम बाकायदा ट्वीट करके कह रहे हैं कि योगी जी एनएसए लगाइए इन पर, तो क्या ये संभव है? ऐसी कार्रवाई कोई की जाएगी, कोई नजीर पेश की जाएगी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, ये एनएसए लायक ही है, क्योंकि इससे एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, ना केवल भारत के बाहर जो हिंदू धर्म को मानने वाले और हिंदू धर्म को ना मानने वाले भी तमाम ऐसे हैं, सिख, जैन, तमाम लोग, वो सब इसका सम्मान करते हैं, सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। तो समाजवादी पार्टी अपने मौर्य जी के माध्यम से ये समाज में विद्वेष फैला रही है, तुष्टीकरण की राजनीति। वो पार्टी जो आज रामायण पर ये कर रही है, उसने एक दिन ही आतंकवादी, इन चौपाइयों का मतलब जेके बेनीवाल जी हैं, बहुत आराम से समझाएंगे। विवेक सलाह जी आपकी जितनी भी शंकाएं वो दूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा मैं आदिल हसन जी आपसे मैं रिएक्शन ले लेती हूं। आप तो कहते हैं ना कि सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए, आप तो कहते हैं ना कि इस देश में जो भी रहता है उसे अपने धर्म को फॉलो करने की आजादी होनी चाहिए। अब जब उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा काम हो रहा है, तो आप अब नहीं आवाज उठाएंगे, आप अब नहीं कहेंगे कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए? मैम, हमारा स्टैंड क्लियर है, सभी धर्मों की सम्मान करना चाहिए, स्टैंड क्लियर है। ये हमेशा हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया, और हमारे लिए संविधान है, संविधान का जो मामला है, संविधान के हिसाब से कार्रवाई हो। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य कल तक बीजेपी के चहेते थे, अब मुलायम, अभी बीएचपी के हमारे जो प्रवक्ता है उन्होंने मुलायम जी की बात की, पद्मश्री अभी 26 जनवरी को मोदी जी गवर्नमेंट ने दिया उनको। और ये मामला है, सरकार फैसला ले, उन लोग का मामला है, बीच में इस्लाम ले आते हैं, कुरान शरीफ ले आते हैं, ये कहां का मामला है? बृजलाल जी बोलते हैं, अरे आप जब थे डीजीपी थे, उस वक्त थे पुलिस पदाधिकारी, अभी आप भाजपा के राज्यसभा सदस्य है, तो भाजपा की बात कीजिए और जो बतलाइए कि सरकार क्या है। सरकार महंगाई पे नहीं बात करती है, सरकार रोजगार पे नहीं करती है, चाइना पे नहीं करती है, अदानी वाला मामला पे नहीं कर रही है। आदिल जी, यही तो मसला है ना, बात जब रामचरितमानस की हो रही है, बात जब रामचरितमानस की हो रही है और भावनाएं आहत हो रही हैं, इज्जत करते हैं। अरे खुलकर बोलिए ना आदिल जी, आदिल जी सुनिए, आप बता दीजिए ना, बताइए कि आप निंदा करते हैं इस घटना की और आप उन लोगों का समर्थन नहीं करते जिन्होंने काम किया है। सुनिए एकदम मैं साफ बोल रहा, कुरान शरीफ में लकुम दीनकुम वलिया दीन ला इकराह फिद्दीन लिखा है कि धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं, और तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, मेरा धर्म मेरे लिए। किसी पर तनकीद, टीका टिप्पणी करना मना है। तो हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं, हमें हर धर्म के लिए इज्जत है, किसी भी धर्म में आपको हम उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। और रही बात, आप बीच में इस्लाम ले आ रहे हैं, कुरान शरीफ ले आ रहे हैं, ये कहां की नैतिकता है? आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछिए, हम तो रामचरितमानस पर एक्सपर्ट नहीं है, वो समझेंगे। नहीं, किसी भी धर्म पर टिप्पणी करना आदिल जी गलत है, लेकिन ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि आप एक पक्ष पर तो बात करते रहिएगा, तब कोई आंदोलन नहीं होते, तब कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन दूसरे पक्ष पर टिप्पणी करिएगा तो इस देश का माहौल क्या हो जाता है, ये हम सब ने देखा है। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। जेके बेनीवाल जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर बता दूं आदिल जी, आपको बीच में रोक रही हूं। बड़ी खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी को फांसी की सजा सुना दी गई है।
हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा एनआईए कोर्ट ने सुनाई है। गोरखनाथ मंदिर में पिछले साल पीएसी जवानों पर धारदार हथियार से हमला किया गया था और इस हमले में एक पीएसी जवान घायल हो गया था। रात के अंधेरे में ये हमला किया गया था धारदार हथियार से। आरोपी अहमद मुर्तजा ने गोरखपुर मंदिर की सुरक्षा में तैनात गार्ड पर हमला किया था। भागने की भी कोशिश की थी, हालांकि उसके बाद उसे पकड़ा गया और फिर ये तलाशा गया कि अहमद मुर्तजा आखिर ये क्यों कर रहा था, जिसके बाद अब फांसी की सजा उसे सुना दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। जेके बेनीवाल जी, ब्रेक पर जाने से पहले विवेक जी ने भी सवाल उठाए थे और बार बार उस चौपाई का जिक्र हो रहा है। जिस चौपाई का संदर्भ क्या है ये समझने से ज्यादा लोग इसके शब्दों को पकड़कर बैठे हैं। तो सबसे पहले आप ये स्पष्ट कर दीजिए कि ये चौपाई का मतलब क्या है और बार बार रामचरितमानस को टारगेट करने के पीछे आप क्या समझ रहे हैं? आप देखिए, मैंने सब पैनलिस्ट को सुना है और सब पैनलिस्ट सम्मानित पैनलिस्ट हैं। आप ध्यान से समझिएगा। मैं सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी चौपाई लगाता हूं, बोलता हूं, और जो वो सब प्राणी मात्र के लिए है, सबके लिए है। पुरुष नुपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय। हमारे यहां जीव शब्द आया है। जीव का मतलब क्या है? ये सबके लिए है, ये पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के लिए है। ये सनातन धर्म का, सनातन का अर्थ भी मैं बताऊंगा। ये जीव का मतलब क्या है कि हम दो हैं, सब प्राणी दो हैं। दो प्राणी हैं खाली, एक जीव है, जीव का मतलब अंदर वाली आत्मा जो मर जाती है वो चली जाती है। उसके बाद में एक मनुष्य होता है, बॉडी के शरीर। इसीलिए दो ही चीज बनाई है भगवान ने। एक संसार बनाया है ये शरीर के लिए और आत्मा के लिए अपना अपना इष्ट बनाया है। कोई किसी धर्म को माने, 11 धर्म हमारे यहां चल रहे हैं पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो सनातन की जहां तक बात आ रही है, एक वेद मंत्र छोटा सा बताता हूं। संख्यात चेतास रजसा कदाचिन, ये जो शब्द आया है, यानी कि आप अगर जा चरण ये रज कणों की धूलि के कणों को गिन ले, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाए, फिर भी ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता। इसका मतलब क्या? ये सनातन है, ये सनातन मतलब इटरनल है। इसको छोड़ दिए। अब आ जाइए इस तीसरी बात पे। ये पंक्ति में बार बार जो पत्ती हो रही है, मैं तो कहूंगा कि वो जो भी नेता है, ये मौर्य जो भी कोई हैं, मैं नहीं जानता, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन सद्बुद्धि दे उनको और भगवान उनको ऊपर कृपा करे कि आज ये बताया कि ताकि हम इसको व्याख्या करने में आज हर संत लगा हुआ है। ये पहले तो सबसे पहले ताड़न शब्द का शब्द समझ लीजिए। ताड़न शब्द का मतलब होता है प्रशिक्षित करना, यानी उसको शिक्षा देना। ताड़न का एक, क्योंकि मेन शब्द इसमें ताड़न है, बाकी 4 शब्द हैं। 4 शब्द क्या हैं? ढोल है, नारी है, शूद्र है। और शूद्र शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। शूद्र का मतलब क्या होता है? जो चिंतन से अपने चिंतन को खो बैठे, उसको शूद्र बोलते हैं। और यह ताड़न शब्द का मतलब होता है नारी को। नारी का आपने कहा, आपने एक पकड़ के राजनीति करने के लिए चल पड़े, इसको हम कामना कहते हैं, इसकी मैं व्याख्या करूंगा बाद में। इसको जो अभी अपने इन्होंने पकड़ लिया कि शूद्र, ये शूद्र और नारी क्या है? हर मनुष्य की चराचर, जो मैंने बोला, चराचर का मतलब क्या है? चर और अचर, 2 किस्म के प्राणी हैं हमारे विश्व में। एक चलने वाले जो हम सब हैं, उसमें कीट पतंग भी हैं, और एक अचर है। अचर का मतलब क्या है? ये पेड़ पौधे पक्षी, ये जितने पक्षी नहीं, ये जितने पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, ये भी अचर में आते हैं। तो हम दोनों जने क्या हैं? इस नारी का शब्द का अर्थ क्या है कि हमने हर एक ने जन्म लिया है, मां के पेट से बाहर आए हैं। कहां से किसने बनाया शरीर? मां बाप ने शरीर बनाया? नहीं, भगवान ने बनाया। और इस जीवात्मा को कौन लाता है? वो हर मनुष्य कहां से आता है? निराकार आता है, शरीर धारण करके बाहर आता है और फिर निराकार ही जाता है। इसकी गति क्या हुई? इसका मतलब गति यह है कि हम निराकार हैं। और कहां से आया? मां के पेट में आते वक्त किसी देखा? जाते वक्त किसी ने देखा? नहीं देखा। लेकिन आज हमारे सनातन धर्म पर इसको प्रहार कर लिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, हमारे यहाँ 4 युग हैं और हर कोई जानता है ये कलयुग है, 4,32,000 वर्ष का। तो मुझे बताइए, ये जितने भी धर्म आए, 11 धर्म हैं, 3 धर्म बाहर हैं। एक जापान में शिंतो, 2 चाइना में लाओस की और कन्फ्यूशियन, 2 शब्द धर्म बाहर है, और 8 हमारे यहाँ धर्म है। सनातन वैदिक हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, फारसी धर्म, और 4 हमारे यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और क्रिश्चियन धर्म। ये 8 सनातन धर्म हमारे सनातन धर्म के अंदर। हिंदू राष्ट्र था
इसमें रहते हैं, हम सम्मान करते हैं। और मुस्लिम तो अपने आप, हमारे यहाँ कितने मौलाना है बोलते हैं अक्सर साहब हम बाई चांस नहीं रहे हैं, बाई चॉइस रहे हैं यहाँ पर। अरे भाई चॉइस रहे हैं तो हमारे भाई हैं। ठीक। और हम तो सब एक सनातन, हम सबको एक एक लाइन से देखते यानी हैं, आप ये मान एक रहे नजर हैं से बेनीवाल देखते जी हैं। कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आप भी ये मानते हैं बेनीवाल जी? क्या जी? आप मानते हैं कि सनातन धर्म को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए केवल एक कामना है, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। और ये जो मौर्य जी बेचारे जिन्होंने कहा है, और अभी ये अखिलेश भी कह रहे थे, अखिलेश के पिताजी ने अयोध्या में किया मैं राजनीति की नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन हमारे संतों में बड़ी पीड़ा है, बड़ी पीड़ा है संतों में। आप मुझे बताइए इसके पीछे एक कामना है, अगर मैं मंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, क्या इसका क्या एक कामना शब्द का, मैं कामना शब्द का बता दूं। हाँ। सबसे बड़ी अगर जब संसार में कोई चीज है तो मनुष्य की कामना है। चलिए ठीक है विवेक जी, मैंने इसलिए वक्त दिया बेनीवाल जी को ताकि वो मतलब समझा सके कि उस चौपाई का मतलब क्या है, उस दोहे का मतलब क्या है, जिसे अपने तरीके से समझकर प्रतिया तक जला दी जा रही है, ऐसा विरोध कर रहे हैं, ऐसा टारगेट किया जा रहा है। यही सवाल है कि ऐसा क्यों? देखिए प्राची जी, बेनीवाल जी को पहले मैं चरण स्पर्श करके सवाल पूछना चाहता हूं। बृजलाल जी तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने माता कौशल्या को कोख की गाली दी, भगवान राम को माँ की गाली दी, उन्होंने कहा कि वो भगवान राम जो हैं वो तो सिंघी ऋषि के पुत्र हैं, वो तो दशरथ के पुत्र नहीं हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्यों कैबिनेट मंत्री का पद दे के नवाजा है? ये बात बहुत बड़ी है। ये ऐसी बड़ी गाली जो प्रभु राम को दे सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी में आज कैबिनेट मिनिस्टर है, उस पे ना ही बृजलाल जी ने एक शब्द बोला, ना बोल पाएंगे। और बेनीवाल जी ने कहा कि हम राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, आपने अयोध्या का भी जिक्र कर दिया। तो अब मैं बृजलाल जी से पूछ रहा हूं, जवाब आप नहीं दे दुर्गा भक्तों पे किसने गोली चलवाई थी बृजलाल जी बिहार में? नहीं। आप ही की सरकार थी ना बृजलाल जी? देखिए आप उसका किसी और की सरकार यहां भी अर्थ गलत और आपने कहा एनएसए लगना, शांत हो जाइए, अब आप डीजीपी नहीं रह गए। देखिए आप डीजीपी नहीं रह गए, आप सम्मान के, देखिए डीजीपी नहीं रह गए, मैंने राम मंदिर, सांसद हैं। देखिए नहीं राम मंदिर के संदर्भ में किया मैंने राम मंदिर, देखिए नहीं मुझे बताइए हमारे वहां संत मरे नहीं मरे? विवेक जी प्लीज, नहीं आप मुझे बताए हमारे संत वहां मरे नहीं मरे, बता दीजिए। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। बृजलाल जी मुझे ऐसे, प्राची जी ऐसे डिबेट नहीं, बोलिए विवेक जी बोलिए। आज प्राची जी, आज राजू दास जी के बारे में बात नहीं कोई कर रहा है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से टिकट भी मांगा था। वो तो 21 लाख रुपए दे रहे हैं कि स्वामी प्रसाद जी का जो सर तन से जुदा करेगा उसको मैं 21 लाख रुपए देना चाहता हूं। बृजलाल जी डीजीपी रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए क्या उनपे केस होना चाहिए कि उनपे केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उनपे केस नहीं होगा। कर लेती हूँ विवेक सिन्हा जी, ऊंची जात से आते हैं इसलिए उनपे केस नहीं होगा। बयान क्यों दिया और इस बयान का समर्थन कोई नहीं करता, इस बयान की भाषा से कोई इत्तेफाक नहीं रखता जो बयान राजू दास जी की तरफ से दिया गया है। लेकिन सर मैं बीजेपी को लेकर सवाल नहीं पूछ रही थी, आप दोनों अलग अलग पार्टियां हैं ना, जो बीजेपी करेगी वही आप करेंगे क्या? इन्होंने संजय निषाद पर एक्शन नहीं लिया तो आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे हैं? मैं तो चौपाई का मतलब आपको समझा रही थी, समझाया अभी बेनीवाल जी ने, उसका उत्तर दीजिए सर। उसे क्यों गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं आप लोग? प्राची जी, मैं तो बैठते ही आपसे कह चुका हूं कि हमको रामचरितमानस पे पूरी आस्था है, लेकिन हमको जिन पंक्तियों से आपत्ति है वो मैंने आपको बता दिया। तो उन पंक्तियों का सही अर्थ भी तो आपको समझाया गया। आपत्ति है वो भी मैंने आपको बता दिया। विवेक जी सुनिए ना, उस पंक्ति का अर्थ भी तो आपको समझाया गया। तो बजरंग बली को दलित कहना भी सही है? नहीं, बजरंग बली को दलित कहना सही है? प्राची जी आप मुझे जवाब दे दीजिए। या माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहना सही है? और ये किसी और ने नहीं कहा, ये मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा। होड़ लगी है क्या जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं? क्या कीचड़ उछालने की होड़ लगी है क्या? राजनीति में किसने क्या कहा? मुझसे अव्वल नंबर लेकर आएंगे कीचड़ उछालने में, होड़ लगी है क्या? नहीं नहीं प्राची जी, दिक्कत यहां है ना कि समाजवादी पार्टी पर आपत्ति करने के लिए तुरंत सब कुछ मामला हो जाता है, लेकिन क्योंकि वहां माननीय मुख्यमंत्री जी का मामला है, उप मुख्यमंत्री जी का मामला है, इसलिए चैनल वाले भी शांत हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरह की डिस्पैरिटी होना ठीक बात नहीं है। अगर आपको आपत्ति करनी है आप सब पे करिए, हमको क्या ऑब्जेक्शन है, हमने आपको बताया। चैनल क्या नहीं करता है, खैर इस बहस में मत पड़िए आप। मैंने आपसे कहा कि इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन आप जिसके लिए यहां पर बैठे हैं वो बात भी तो बताइएगा ना। अभी आपको अर्थ समझाया कि नहीं समझाया? बेनीवाल जी ने बताया ताड़ना का मतलब क्या है, बताया शूद्र का मतलब क्या है,
नारी का क्या कॉन्टेक्स्ट है आपको समझाया, शायद अब समझ में आ गया होगा। अब तो मानेंगी कि गलती हो गई। देखिए, बेनीवाल जी ने जो समझाया उनका तर्क है, ठीक है, लेकिन मेरी भी सवाल ये है, मैंने पहले भी पूछा था कि शूद्र कौन है। तो अगर शूद्र की बात ना होती तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया नहीं गया होता। प्रैक्टिकली इस बात को समझिए प्राची जी, इस मानसिकता को समझिए। आप वो बात नहीं समझ पा रही हैं। नहीं तो गंगा जल से धुलवाने की क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री आवास को? क्योंकि वहां मायावती रही पहले, क्योंकि वहां अखिलेश यादव थे पहले, इसलिए उसको गंगा जल से धुलवाना अनिवार्य हो गया था। वो बेनीवाल जी ने बता दिया। अब ये आपके और मेरे विवेक पर डिपेंड करता है कि मैं उसे कैसे प्रचारित करती हूँ। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? एक सेकंड, आप 10 सेकंड दे देंगे तो फिर मैं भी इस बात को जनता पे छोड़ता हूं। मैं इस बात को जनता, ये फैसला जनता पे ही छोड़ देना बेहतर होगा। जो फैसला जनता लेगी वो सर आंखों पे। बेनीवाल जी, मैं आ रही हूं फिर। देखिए अभी देखो विवेक जी ने बोला, देखिए छोड़िए बात, इन सब बातों को छोड़िए। सबसे पहले सृष्टि में हमारे सनातन धर्म से आपने कहा अभी हम विश्वास करते हैं और हम मानते हैं सनातन धर्म को। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कौन आया? हमारे यहाँ पे हर चीज डिवाइन है। हमारे यहाँ पे पहले भगवान ने किसको प्रकट किया है? ब्रह्मा को, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जो कुछ नहीं था, नथिंग से सब कुछ बना दिया। और वो उनको कौन? ब्रह्मा जब सब पर नाल के ऊपर प्रकट किए, नाभि से अपने प्रकट किए, तो उनके सामने क्या प्रकट हुआ? लॉ की बुक, उसको कहते हैं वेद। और इसीलिए इसको कहते हैं सनातन वैदिक हिंदू धर्म कहते हैं इसको। वैदिक जो वेदों द्वारा निहित हो, और वेद किसी ने बनाए नहीं। भगवान श्री कृष्ण सोए हुए तो मुख से निकल पड़े, स्वाभाविक। और उसी ग्रंथों को तुलसीदास जी ने भी अपने शब्दों में लिखा। तुलसीदास जी कौन थे? 12 साल तक हुलसी अपनी मां के पेट में पड़े रहे, 12 साल के बाद निकले। और एक संत जिन्होंने यह ग्रंथ लिखा, और दूसरे एक और थे जिन्होंने श्री कृष्ण अवतार में, ये आप भी पढ़ते हैं, हमारे सुखदेव परमहंस, वो भी 12 साल पिंगला मां के पेट में रहे। तो छोड़िए संत कौन है, क्या शब्द कहे हैं? हमारे वेदों में लिखा है वायु, वायु का मतलब भगवान, वायु का मतलब इंद्र, वायु का मतलब वरुण। शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है, उसको लगा के, और आप लोग सनातन धर्म का हर आदमी लगा हुआ है एक शब्द के सनातन कितने धर्म को मतलब बदना। जी जो बार बार विवेक सलाज जी सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल का जवाब मिलना भी वाजिब है कि तभी क्यों सनातन धर्म आप लोगों को याद आता है जब विपक्षी पार्टी के मुंह से कुछ निकलता है। आपके अपने नेता कुछ भी बोल दें तो आप मौन साध लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सेलेक्टिवनेस है क्या इसमें भी? बिल्कुल नहीं। हम सनातन धर्म का हम सम्मान करते हैं और पूरा देश सम्मान करता है। ये जो बार बार कह रहे हैं संजय निषाद को कब निकाल रहे हैं मंत्रिमंडल से? अधिकारी गुजराल जी संजय निषाद को कब निकाल रहे हैं? प्लीज सुन लीजिए पहले आप सुन लीजिए। निकाल रहे हैं जल्दी से बताइए। तुलसीदास को नारियों जिन्होंने प्रभु राम को गाली दी, सबसे अगर वो होता, आप सुनिए पहले, मैं सुनता रहा आपको, सुनिए ध्यान से, आप सुनिए पहले। आप मेरी बात का जवाब देंगे जब आपके आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते हैं, आपके नेता और उनका सम्मान कर, क्या बात करते हैं? जवाब देंगे आप? मैं आ रही हूं आदिल जी आपके पास। इसमें माननीय तुलसीदास जी ने बिल्कुल दूंगा, कहा है धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखिए चारी। अगर उनको नारियों से घृणा होती तो ये शब्द नहीं कहते, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखिए चारी, यत नार्यस्ते पूजनते। वो ठीक है ब्रजलाल जी, सवाल संजय निषाद के बयान को लेकर उठाया था विवेक सलाज जी। दलित सब कह रहे हैं, सवाल उठाया था कि आप उस पर कब कार्रवाई करेंगे, आपका स्टैंड क्या है, ये सवाल पूछा था विवेक सलाज जी ने। और अगर ये होता चौपाइयों पर चर्चा होती रहेगी। आदिल हसन जी जल्दी से, उन्होंने निषाद राज का सम्मान किया। आदिल हसन जी, तो ये हमारा जितना ये धर्म ग्रंथ है, ठीक है ब्रजलाल, तो ये जो है सब में जो इसकी बात नहीं करेंगे। एक सेकंड रुक जाइए ब्रजलाल जी, नहीं करेंगे, रुक जाइए एक शब्द का उल्टा पुल्टा कौन कितना बड़ा सनातनी है, किसको कितने धर्म का ज्ञान है, इस पर चर्चा बाद में कर लेंगे ब्रजलाल जी। एक सेकंड आदिल हसन जी। अरे प्राची जी, ब्रिजलाल साहब से पूछिए कि डीजीपी की मीटिंग हुई थी और आईजी की मीटिंग हुई थी 20 और 22 जनवरी तक, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री भी शरीक किए थे। उसमें रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में वीएचपी, बजरंग दल, हिंदू सेना और आनंद मार्ग को कहा गया था और पीएफआई को कहा गया था, उस पर ब्रिजलाल जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट से पूरी रिपोर्ट डीजीपी की हट गई है, उस पर ब्रिजलाल जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब ब्रिजलाल जी 2015 की याद रहता है, लेकिन 2022 में जो 2023 में जो मीटिंग हुई थी उस पर ब्रिजलाल जी कुछ नहीं बोलेंगे।
उस पर भी बोलिए कि क्या उस पर एक्शन लिया जाएगा, उस वो रिपोर्ट क्यों बीजेपी सरकार होम मिनिस्ट्री हटा दी। चर्चा का कॉन्टेक्स्ट आज अलग है। हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने 2015 का है सर, इस पर भी कभी कभी चर्चा कर लीजिए और मुद्दों पर भी चर्चा होती है, हमेशा होती है और होती रहेगी। लेकिन अगर आज रामचरितमानस का अपमान हो रहा है तो उस पर चर्चा ना करो, उस पर चर्चा ना करो। आदिल हसन जी, किसी और धर्म ग्रंथ पर अगर टिप्पणी होती तो आप बर्दाश्त कर लेते, हटा दिया क्या? आप बर्दाश्त कर लेते। आप मुझसे कहते कि नहीं प्राची जी इस पर चर्चा मत करिए, चर्चा दूसरी समस्याओं पर करिए। क्या अगर किसी और धर्म पर टिप्पणी होती तो क्या आप चर्चा करने के लिए मना कर देते? एक लाइन में हमने कह दिया, हमने एक लाइन में कह दिया हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं। साफ जो संविधान को हम मानने वाले हैं, हम संविधान पर ठीक है सर, मैं सम्मान करती हूं कि अगर आप सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इस पर चर्चा भी ना हो तो ये तो संभव नहीं है। चर्चा तो इस पर होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।